हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनएसएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप और विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, हमारे प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि चैप्टर वाइज हैं। देखिए, अभी पहला चैप्टर चल रहा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप और विस्तार। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं? क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए कि राजस्थान के कितने जिले मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 13 जिले, ऑप्शन बी है 12 जिले, ऑप्शन सी है 18 जिले और ऑप्शन डी है 9 जिले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 13 जिले। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ए है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, बी है उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी, सी है अरावली पर्वत श्रेणी और डी है अल्पाइन पर्वत श्रेणी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, इससे पहले आप जान लीजिए कि यह पर्वतमाला जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है और यह राजस्थान के भूभाग को दो असमान भागों में बांटती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप याद रखिएगा कि यह पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है और यह राजस्थान के भूभाग को दो असमान भागों में बांटती है। तो ठीक है कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ए है 30%, बी है 9%, सी है 40% और डी है 10%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 10%। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश राज्य के संपूर्ण भूभाग का 9% है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो राज्य के संपूर्ण भूभाग का कितना परसेंट है? 9% है। और इस क्षेत्र में यानी कि इस क्षेत्र में अधिकांशतः जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। महेंद्रगढ़, धूपगढ़, शेर और गुरु शिखर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े और छोटे जिलों का समूह है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए जयपुर धौलपुर, बी ऑप्शन है जयपुर जैसलमेर, सी ऑप्शन है जैसलमेर दौसा और डी ऑप्शन है जयपुर दौसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयपुर जैसलमेर। ठीक है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है जयपुर है और जो सबसे छोटा है वो है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की सीमाओं से कुछ दूर स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ए अजमेर, बी है अजमेर कोटा भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है अजमेर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ राजसमंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अजमेर और चित्तौड़गढ़। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर जिले का टोडगढ़ क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ जिले का भैंसरोडगढ़ का भाग मुख्य भूमि से दूर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। टोडगढ़, माउंट आबू, कुंभलगढ़ का पठारी भाग और मेरवाड़ा की पहाड़ियां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा था। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है रोहतांग दर्रा और नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी है देसूरी की नाल व सिपकिला दर्रा, ऑप्शन सी है केवड़ा की नाल, देसूरी की नाल और हाथी गुड्डा नाल और ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि केवड़ा की नाल, देसूरी की नाल और हाथी गुंडा की नाल। ये दर्रे जो हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा कुछ दर्रे और हैं जैसे जिलवा की नाल है, शिवपुर की नाल है, हल्दीघाटी का दर्रा है, सोमेश्वर नाल है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन चार आपके सामने है।
ऑप्शन ए है 692 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 550 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 592 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 650 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 692 किलोमीटर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 550 किलोमीटर है जो कि कुल लंबाई की 80% है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है, वो है 550 किलोमीटर और ये कुल लंबाई का 80% है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरावली के ढालों में विशेषतः कौन सी कृषि की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गेहूं की खेती, ऑप्शन बी मक्का की खेती और ऑप्शन सी चावल की खेती और ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मक्का की खेती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है। 4 ऑप्शन के आपके सामने है। अक्षांशीय स्थिति, ऑप्शन बी समुद्र से ऊंचाई और ऑप्शन सी अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा और ऑप्शन डी पर्याप्त वर्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पर्याप्त वर्षा जो है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है। दोस्तों, राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। केवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है 630 किलोमीटर, बी है 530 मीटर, सी है 730 मीटर और ऑप्शन डी है 930 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 930 मीटर अरावलीय पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 3 भागों में, ऑप्शन बी है 2 भागों में, ऑप्शन सी है 1 भाग में और ऑप्शन डी है 4 भागों में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जो ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। इनके नाम अपन देख लेते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली श्रेणी और तीसरा है दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी कौन सी चट्टानों से बनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए कायांत्री चट्टानों से, ऑप्शन बी बेसाल्ट चट्टानों से, ऑप्शन सी है क्वार्टजाइट चट्टानों से और ऑप्शन डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से प्री कैम्ब्रिज चट्टानी समूह से संबंधित है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्री कैम्ब्रिज चट्टानी समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। खो, रघुनाथगढ़, सी है जयगढ़ और भैराच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है उड़िया का पठार, बी है मेसा पठार, सी है भोराट का पठार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भोराट का पठार जो है उदयपुर के उत्तर पश्चिम कोमलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तीव्र ढाल वाली व उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों वाले भूभाग को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए कि तीव्र ढाल वाली व उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियों वाले भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गिरवा है, भाकर है, मगरा है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भाकर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च पठार है यानी कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उड़िया का पठार, मेसा का पठार, चिड़िया टूंक का पठार और डी है आबू पर्वत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उड़िया का पठार जो है राज्य का सर्वोच्च पठार है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आबू पर्वत से सटे हुए उड़िया के पठार की ऊंचाई जो है 1360 मीटर है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो उड़िया का पठार है राज्य का सर्वोच्च पठार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने। ए है शेर, जरगा, रघुनाथगढ़, गुरु शिखर। बी है जरगा, रघुनाथगढ़, शेर, गुरु शिखर। सी है गुरु शिखर, शेर, जरगा, रघुनाथगढ़। और डी है रघुनाथगढ़, जरगा, शेर, गुरु शिखर। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे ऊंचाई पर गुरु शिखर, इसके बाद में शेर है, जरगा है और रघुनाथगढ़ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। जैसे गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, शेर की है 1597 मीटर, जरगा की है 1431 मीटर और रघुनाथगढ़ जो है उसकी ऊंचाई जो है 1055 मीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर की आप याद रखें 1722 मीटर, शेर की भी याद रखें 1597 मीटर। तो अगला क्वेश्चन है, 56 की पहाड़ियां जिन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है किस जिले के सिवाना क्षेत्र में स्थित हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसलमेर, बी है बाड़मेर, सी है बाड़मेर, डी है उदयपुर। इसमें 2 ऑप्शन समान हैं, देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाड़मेर। 2 ऑप्शन समान हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है बाड़मेर। ठीक है, तो जो 56 की पहाड़ियां हैं जिन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है, बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, तो दोस्तों 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों का समूह है। यह आपको ध्यान रखना है कि 56 का मैदान जो है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों का समूह है। और इसके अलावा 56 पर्वत जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, 56 का मैदान अलग है और 56 पर्वत अलग है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, इसराना भाकर व रोजा भाकर पर्वत चोटियां किस जिले में स्थित हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सिरोही जिले में, उदयपुर में, बाड़मेर में और झालोर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि झालोर जिले में स्थित हैं। इसके अलावा इसके साथ ही झारोला भाकर जो कि 588 मीटर तथा सुंधा पर्वत जो है 991 मीटर भी जालौर में स्थित हैं। ये दोनों जो पर्वत हैं ये भी कहाँ पर स्थित हैं? ये भी जालौर में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली की नदी घाटियों में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आहड़ की सभ्यता, बालाथल सभ्यता, सी है बागोर सभ्यता और डी है ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि आहड़ की सभ्यता, बालाथल की सभ्यता और बागोर की सभ्यता जो है अरावली की नदी घाटियों में विकसित प्राचीन सभ्यताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियों में सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई राज्य के किस भाग में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दक्षिण पश्चिम भाग में, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी है पूर्वी भाग में और ऑप्शन डी है मध्यवर्ती भाग में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली की पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति किसकी विशेषता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लूनी बेसिन की, चंबल बेसिन की, माही बेसिन की और बनास बेसिन की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चंबल बेसिन में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। इसकी विशेषता है चंबल बेसिन की। अगला क्वेश्चन है, देखिए चंबल बेसिन में विशाल बीहड़ हैं जिसमें चोर डाकू अपना लूटा हुआ माल छिपाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ यानी कि जलोढ़ मिट्टी राज्य के किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन बी अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी भाग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पूर्वी मैदानी भाग, यानी कि कृषि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।